Hello student, welcome to this video. In this video, we have solved question number 3 of our exercise 1.1 of our first chapter, real number. So, the question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं दिखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए. So let's solve the question. The number is 12, 15 and 21. So सबसे पहले हम LCM फाइंड करेंगे. LCM of 12, 15 and 21 is, हम इस तीनों नंबर को एक साथ लिख लेते हैं. 12, 15, 21. ठीक है. अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है. 2 क्या इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली? हाँ, किसको? 12 को. तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करवाएंगे. तो 2 6 12. क्या 15 डिवाइड होता है 2 से? नहीं होता है. तो 15 एज इट इज लिख देंगे. क्या 21 डिवाइड होता है हमारा 2 से? नहीं होता है. तो 21 को भी हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. फिर से देखेंगे. अब हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2. और 2 क्या इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है? हाँ, कर रहा है. किसको? 6 को. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड बाई 3 इज 2 3 6 और 15 का 15 रहेगा. 21 का 21 रहेगा क्योंकि 2 इनको डिवाइड नहीं करता है. सो अब क्या हमारा छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. क्या 2 किसी इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3. क्या 3 इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है? हाँ, 3 हमारा 3 को भी, 15 को भी और 21 को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 7 21. ठीक है. अब क्या 3 इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है. अब हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5. सो अब हम 5 इनमें से किसको डिवाइड करेगा? 5. तो 1 का 1, 5 1 5 और 7 का 7 एज इट इज, क्योंकि 5 7 को डिवाइड नहीं करता है. तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 7, क्योंकि 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. तो 7 डिवाइड करेगा 7 को. तो यहाँ पे जाएगा 1 1 और 1. और जब लास्ट में सारे 1 1 आ गया तो हम रुक जाएंगे, नहीं करेंगे. सो द एलसीएम ऑफ 12 15 21 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4, 4 3 6 और 6 7 48. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? HCF. ठीक है. तो HCF यहाँ पे हम लिखा HCF ऑफ 12 15 21. अब HCF निकालने के लिए हमें तीनों को अलग अलग फैक्टर्स करने पड़ते हैं. तो 12 का फैक्टर हम यहाँ कर लेंगे, 15 का फैक्टर हम यहाँ पे कर लेंगे और 21 का फैक्टर हम यहाँ पे कर लेंगे. ठीक है. 12 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2 है. ठीक है. सो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करवाएंगे. 2 6 3, 2 3 से हम 2 को डिवाइड 6, फिर से हम 6 को डिवाइड करवाएंगे. किससे? 2 से. तो 2 3 6 और 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से. 3 1 3. ठीक है. एज इट इज 15 को भी हम 15 2 के टेबल में आता नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा हमारे पास 3 3 5 15. ठीक है. अब 5 सिर्फ 5 भी एक प्राइम नंबर है तो 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा तो हमने इसको 5 से डिवाइड करिए. 5 1 5. अब 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. और 3 हमारा प्राइम नंबर है. सो 3 7 21. ठीक है. अब 7 है. 7 इटसेल्फ और प्राइम नंबर है तो 7 को कौन डिवाइड करेगा? 7. तो 7 1 7. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. 15 के मल्टीपल क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है. 21 के मल्टीपल क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 7. तो इन तीनों में अब हम कॉमन देखेंगे. क्या 2 कॉमन है? नहीं है क्योंकि इन दोनों में 2 नहीं है. इस 2 कॉमन है? नहीं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है. क्या 3 कॉमन है इन तीनों में? हाँ है, क्योंकि 3 इसे इसमें भी है, 3 15 में भी है और 3 21 में भी है. ठीक है. सो द HCF of 12 15 and 21 is 3. Okay. So the next question is the digits is given 17, 23 and 29. So the LCM of 17, 23 and 29 is, so let's find out.
साइड जिसको हम साथ में लिख देंगे 17, 23 एंड 29। सो आपको पता होना चाहिए कि 17 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है, 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है एंड 29 भी इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है। सो सबसे छोटा हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर है? 17। सो 17 1 जा 17 एंड 23 एज इट इज एंड 29 भी एज इट इज। द नेक्स्ट वन इज 23। ठीक है, तो वन एज इट इज, 23 1 जा 23 एंड 29 का 29। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 29, 1 as it is, 1 as it is, 29 1 the 29 हो गया 1। So LCM of 17 and 23 and 29 is 17 multiply 23 multiply 29. Okay, so let's find out the HCF. So HCF of 17, 23 and 29 is, अब इसमें HCF में क्या करते हैं हम? अलग अलग डिवीजन करते हैं। ठीक है, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 1 जा 17 क्योंकि 17 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23 क्योंकि 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है, 29 1 जा 29 क्योंकि 29 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है। So the HCF of 17, 23 and 29 कैसे करते हैं? 17 का HCF क्या आ गया? 17 के फैक्टर्स क्या आ गए? 17, 23 के फैक्टर्स क्या आ गए? 23 एंड 29 के फैक्टर क्या आ गया? 29। ठीक है, अब HCF में हम क्या करते हैं? कॉमन फाइंड आउट करते हैं, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कर देंगे हम? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को कॉमन निकाल देंगे तीनों में से। ठीक है, तो HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। ठीक है, तो हमने LCM भी फाइंड कर लिया और HCF भी फाइंड कर लिया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 9 एंड 2। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया है पहले। और अगर आपका आंसर आ जाए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका वीडियो सोल्यूशन बना के भेज दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।